सुंदरवन जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो गया था और सुरीली चिड़िया भोजन लेकर अपने घर की ओर आ रही थी। वो घने पेड़ों और पहाड़ों को पार करती हुई उड़ रही थी। तभी अचानक उसकी नजर शिकारी चील पर पड़ती है, जो उसकी तरफ ही आ रही थी। उसे देखकर सुरीली बहुत डर जाती है और वो जल्दी से उससे बचने के लिए एक पेड़ के पास आकर बैठ जाती है। अरे नहीं, अगर इस शिकारी चील की नजर मुझ पर पड़ गई तो ये तो मुझे मार ही डालेगी। तभी थोड़ी देर बाद वो शिकारी चील वहाँ से गुजरती है। उसे देखकर सुरीली पेड़ की पत्तियों में छुप जाती है। शिकारी चील की वजह से वो बहुत डरी हुई होती है। तभी वहाँ पर पिंकू चिड़ा आ जाता है। पिंकू बेटा, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? सुरीली आंटी, मैं यहाँ अमरूद खाने आया था, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और मैं घर का रास्ता भी भूल गया। बेटा, ऐसे अकेले घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। हाँ आंटी, अभी मैंने शिकारी चील को देखा है। मैं बड़ी मुश्किल से उससे छुप के आ रहा हूँ। हाँ बेटा, हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। फिर दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते काफी दूर आ गए थे, इसलिए वो काफी ऊंचाई पर उड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद वो शिकारी चील उन्हें फिर से दिखाई देता है। उसे देखकर वो फिर से दूसरी दिशा की ओर भागते हैं, पर इस बार शिकारी चील ने उन्हें देख लिया था, इसलिए वो भी उनका पीछा करने लगता है। इधर दोनों एक पेड़ की खोखर में आकर छुप जाते हैं। आंटी, उस शिकारी पक्षी ने हमें देख तो नहीं लिया होगा ना? पता नहीं बेटा, आज तो हमारी किस्मत भी साथ नहीं दे रही। एक तो इतनी तेज बारिश और ऊपर से ये शिकारी चील भी पता नहीं कहां से आ गई। आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा तुम डरो नहीं, हम जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। इधर शिकारी चील दोनों को ढूंढती हुई उनके पास पहुँच जाती है। शिकारी चील को देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। अरे वाह, आज तो दो शिकार हाथ लगे हैं। शिकार? कौन शिकार? हम कोई शिकार नहीं है, हमें यहाँ से जाने दो। क्या तुम दोनों ने मुझे बहुत भगाया है, जिससे अब मुझे और ज्यादा भूख लग गई है और तुम दोनों ही मेरा भोजन बनोगे। ये कहकर वो शिकारी चील दोनों को अपने पंजों में दबाकर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। और घर आकर दोनों को एक पिंजरे में बंद कर देती है। इस बरसात के मौसम में गर्मा गर्म भोजन खाकर तो मजा ही आ जाएगा। सुनो बुरी पक्षी, अगर तुम्हें खाना ही है तो मुझे खा लो, पर इस मासूम बच्चे को तो छोड़ दो। ए छोटी चिड़िया, चुप कर जा। मैं पीछे सूप बना कर पीऊंगी और इस छोटे को आग में भून कर खाऊंगी। ऐसा कहकर वो उनका सूप बनाने की तैयारी में लग जाता है। मुझे याद नहीं कि मैंने हरी मिर्ची कहाँ रख दी है। शायद घर में हरी मिर्ची नहीं है, पर बिना हरी मिर्ची के खाने में मजा नहीं आएगा। इतने दिन बाद इतना अच्छा शिकार मिला है तो इनका अच्छे से सूप बना कर पीऊंगी मैं। ए चिड़िया, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, भागने की कोशिश भी मत करना। ऐसा कहकर वो हरी मिर्ची लाने के लिए निकल पड़ती है। इधर थोड़ी देर बाद पिंकू को ढूंढते हुए उसकी माँ वहाँ पहुँच जाती है। पिंकू को पिंजरे में देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाती है। पिंकू बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब किसने किया? लूसी बहन, ये बात करने का समय बिल्कुल नहीं है। ये एक शिकारी चील का घर है। आप जल्दी से हमें यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो वो दुष्ट चील वापस आ जाएगी। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर वो दोनों को पिंजरे से बाहर निकाल देती है। चलो अब जल्दी से यहाँ से चलो। फिर तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं। कुछ देर बाद शिकारी चील हरी मिर्ची लेकर वापस आ जाती है, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं होता। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अरे नहीं, ये तो यहाँ से भाग गए। पर कोई बात नहीं, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं उन्हें फिर से पकड़ के ले आऊंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से फिर से उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। इधर लूसी, पिंकू और रानू तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहे थे।
थोड़ी देर बाद वो अपने घर पे पहुंच जाते हैं और सब जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन शिकारी चील भी उन्हें घर के अंदर जाते हुए देख लेती है और शिकारी चील भी उसके घर के बाहर जाकर दरवाजा पीटने लगती है। ये देखकर सभी पक्षी बहुत डर जाते हैं। तुम्हें क्या लगा था तुम हमसे बचकर भाग निकलोगी? आज तो मैं तुम्हारा सुख बनाकर ही दम लूंगी। ये कहकर वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। उसकी आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं और उस शिकारी चील की बहुत पिटाई करते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरा सिर घूम रहा है। ऐसा कहते हुए वो पेड़ से नीचे गिर जाती है और वही मर जाती है। इधर सभी पक्षी भी घर से बाहर आ जाते हैं, पर वो बहुत डरे हुए होते हैं। लूसी, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, शिकारी चील अब मर गया है। ये सुनकर सभी पक्षी चैन की सांस लेते हैं। अच्छा हुआ आप सभी सही समय पर आ गए, नहीं तो आज हम उस दुष्ट चील का शिकारी बन जाते। नहीं लूसी, हमारे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब जंगलवासी हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। और तुमने सुना ही होगा, एकता में बहुत ताकत होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हमारा दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी ताकत से उसका सामना करना चाहिए। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।